मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लाया जिसकी उम्र बहुत कम थी और वह काम बड़ी जल्दी करती थी। वह हमेशा अपना मुंह घूंघट से ढके रहती थी। जब मेरी कमर में दर्द होता तो वो मेरी ऐसी मालिश करती कि मुझे आराम मिल जाता। एक दिन मेरा बेटा बोला, माँ बहुत दिन हो गए, चलो आज तुम्हारी कमर डॉक्टर को दिखा दूँ। तो मैंने कहा, वो नौकरानी रोज मेरी कमर की मालिश करती है जिससे मेरे दर्द में राहत है। ये सुनकर मेरे बेटे का चेहरा पीला पड़ गया और वो दौड़कर नौकरानी को खींच कर लाया तो मेरे होश उड़ गए ये देखकर कि वो तो मेरा नाम मालती है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 जवान बेटे हैं। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और मेरे पति लखनऊ के। लेकिन शादी के बाद हम दोनों दिल्ली आ गए थे क्योंकि मेरे पति का बिजनेस दिल्ली में था। हमारे 2 ही बेटे थे जिनको हमने बड़े लाड प्यार से पाला था। मेरे पति चाहते थे कि हमारे दोनों बेटे विदेश जाएं, पर मेरा बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और वह मेरे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने विदेश जाने से मना कर दिया। और मेरा छोटा बेटा वह भी अपने घूमने फिरने में मस्त था तो वह भी विदेश नहीं गया। मेरे पति अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे और छोटा बेटा दिन भर मौज मस्ती में लगा रहता था। घर पर सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बेटा रहता था। मेरा बड़ा बेटा रोज सुबह कॉलेज चला जाता और शाम को बिजनेस के लिए प्लान बनाता। वह कहता कि माँ, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पापा मुझे विदेश भेज देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले मैं यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ ताकि मैं आपके पास यहीं रह सकूँ। मैं अपने बेटे का अपने लिए प्यार देखकर बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों घर का माहौल कुछ बिगड़ गया। मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को समझाता कि यूँ दिन भर मौज मस्ती में ना लगे रहे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसे लगता कि मैं अपने बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर वह उसकी बात नहीं समझता और उससे झगड़ने लगता। ऐसे ही रोज के झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मैंने अपने छोटे बेटे पर हाथ उठा दिया तो वह मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। फिर हम घर पर 2 ही लोग रह गए थे। 2 लोगों का काम ही कितना होता था और मैंने कभी नौकरानी भी नहीं रखी थी। पर एक दिन मेरा पैर बाथरूम में फिसल गया और मैं गिर गई। मेरी कमर में गहरी चोट आ गई जिससे मैं घर के काम नहीं कर पा रही थी और मैं बिस्तर पर ही पड़ी रह गई। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी और वह एक दिन मेरे लिए एक नौकरानी लाया जिसने अपना चेहरा घूंघट में ढका हुआ था। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी पर मुझे घूंघट में कुछ नजर नहीं आया। मेरा बेटा बोला, माँ, इसे मैंने अपने एक दोस्त से कहकर बुलाया है। उसके घर जो नौकरानी काम करती है यह उसी की रिश्तेदार है। देखने में वह बहुत कम उम्र की लग रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, तूने सही किया बेटा, मैं भी एक नौकरानी रखने की सोच रही थी। अब मुझसे घर के कामकाज नहीं करे जाते। तो मेरा बेटा बोला, मैं आज से यह खाना और झाड़ू पोछा सब कर देगी, पर आप इससे अपना खुद के काम मत करवाना, नहीं तो यह नौकर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर दिया करूँगा और आपको डॉक्टर के पास भी दिखा दिया करूँगा और मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रख ली है। मैं अपने बेटे का अपने लिए प्यार देखकर बहुत खुश हो गई। वह मेरी बहुत कदर करता था जितने बड़े बेटे को मेरी कदर थी। छोटा बेटा मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता था। जब भी मैं उसे फ़ोन करती तो उसका फ़ोन हमेशा व्यस्त ही आता। उसकी इन आदतों से मेरा दिल बहुत दुख था। और मेरा बड़ा बेटा विनोद मुझे समझाता, माँ, वह तो हमेशा ही मौज मस्ती में लगा रहता है, आप उसकी वजह से परेशान मत हो और अपना ख्याल रखो। एक दिन मेरी कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह नर्स जो मेरी देखभाल करती थी वह भी नहीं आई थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। दर्द के मारे मेरे आंखों से आंसू निकल आए।
तभी वह नौकरानी मुझे कमरे में चाय देने आई। मेरी हालत देखकर बहू बोली, आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। उसने इतनी अच्छी मालिश करी कि मेरे कमर के दर्द में आराम आ गया। बहुत दिनों के बाद मुझे दर्द से राहत मिली और मुझे अच्छी नींद आई। उस नर्स की देखभाल से मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली थी, पर जब से ये नौकरानी मेरी कमर की मालिश करती, मुझे बहुत आराम आ गया था। एक दिन वह नौकरानी बोली, मैम साहब अपने बेटे को मत बताना कि मैं आपकी मालिश करती हूँ, नहीं तो वह बहुत गुस्सा होंगे। आजकल मेरा बेटा अपने काम में बहुत व्यस्त रहता और उसने ही कहा था कि नौकरानी से मैं खुद का काम नहीं कराऊं, इसलिए मैंने उसे वह मालिश वाली बात नहीं बताई। अब वह नौकरानी रोज मेरे कमर की मालिश कर देती और मुझे दर्द में बहुत आराम आ गया था। अब तो मुझे दवाई और डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं थी। जब भी मुझे दर्द होता तो वह नौकरानी जल्दी से आती और मेरी कमर की मालिश कर देती। रोज ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मैं जल्दी ठीक हो रही थी। यह सब उस नौकरानी बेला का कमाल था। बहुत दिनों से मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं आया था। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी कि उसी दिन मेरा छोटा बेटा मुझसे मिलने चला आया। मैं बहुत खुश हुई। वह मेरा हालचाल पूछने लगा और जाते हुए बोला कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया था। तो मैंने पूछा क्यों? तो वह बोला कि अभी वजह नहीं बता सकता, पर आप मुझसे वादा करो कि आप उन्हें नहीं बताओगी। पता नहीं उन दोनों भाइयों के बीच क्या मनमुटाव चल रहा था कि दोनों एक दूसरे की बात छुपाने को बोलते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद मेरा बड़ा बेटा घर आया तो बेला मेरी मालिश कर रही थी। अचानक उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बेला को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मैं उससे बोलती कि यह मालिश कर रही है, उससे पहले ही बेला खड़ी होकर बोली, कुछ नहीं साहब। वह मैडम के पीछे गर्दन में खुजली हो रही थी तो मैं उनकी गर्दन खुजला रही थी। तो वह बोला, शुक्र है, मुझे तो लगा यह आपकी कमर की मालिश कर रही है। मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुझे इस नौकरानी से क्या परेशानी है? हर काम तो जल्दी जल्दी कर देती है और वह एक नर्स है। कामचोर एक दिन आती है और 3 दिन छुट्टी कर लेती है। अब उसे वापस मत बुलाना। तो मेरा बेटा बोला, माँ मुझे इस नौकरानी से क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि एक नौकरानी इतनी देखभाल नहीं कर सकती जितनी कि एक नर्स। कहीं यह न हो कि आप इस नौकरानी से मालिश कराओ और बिना अनुभव के कहीं आपकी कमर में कोई दिक्कत ना हो जाए। मैं अपने बेटे की अपने लिए फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। मैं चाहती कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं और फिर अपने बेटे को सरप्राइज दूं। कुछ दिनों बाद मैं चलने फिरने लग गई। अब बेला रोज रात में मेरी 1 घंटे मालिश करती, पर मुझे इस बात से हैरानी थी कि वह अपना चेहरा घूंघट में क्यों छुपा कर रखती थी। आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या था? एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि बेला तुम अपना मुंह मेरे सामने क्यों ढक कर रखती हो? घूंघट तो आदमियों से किया जाता है। तो वह सहम गई और बोली, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है मैम साहब, आप देख नहीं पाएंगी। उसकी बात से मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि बेचारे के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। फिर उस दिन के बाद मैंने उससे चेहरा दिखाने को नहीं बोला। अगले दिन मेरा छोटा बेटा फिर मुझसे मिलने आया तो वह जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? अब और कितने दिन मुझसे नाराज रहोगे? अब बस करो। तो वह बोला कि मैं इस बारे में सोच लूँगा। जब वह नीचे जाने लगा तो मैं उससे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती, तो मैं खिड़की से उसे देखने लगी। नीचे वह बेला के हाथ में कुछ दे रहा था। मैं इतनी दूर से उसे नहीं देख पाई तो मैंने बेला से पूछा कि मेरा बेटा तुमसे क्या बात कर रहा था और उसने तुम्हारे हाथ में क्या दिया? तो वह बोली, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और
बोला कि मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पूरी रात मैं यही सोचती रही। फिर मैंने सोचा कि और क्या हो सकता है, मेरे बेटे को मेरी फिक्र होगी तो तभी उसने बेला को मेरा ख्याल रखने को बोला होगा। अगले दिन मेरा बेटा आया और बोला कि माँ आप तैयार हो जाओ, मैं आपको डॉक्टर को दिखा दूँ। बहुत दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ है कि आपका कमर का दर्द है, ठीक है या नहीं। तभी अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे बेटा मेरे कमर का दर्द तो कब के ठीक हो गया। तू जो नौकरानी लेकर आया था वह रोज मेरी ऐसी मालिश करती है कि मेरा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो मैं अच्छे से चल फिर सकती हूँ। बोलने के बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं बताना चाहिए था, तो मुझे बोला, आपने यह क्या किया? मैंने आपको बोला था कि इस तरह नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह गुस्से से बाहर कमरे से निकल गया। फिर मैं सोचने लगी कि मैंने क्यों बताया होगा। अब तो बेचारी बेला की खैर नहीं। वह खींचकर उस नौकरानी को मेरे कमरे में लाया और बोला, बताओ तुम किसके कहने पर यहाँ आई हो और किसके कहने पर ये कर रही हो। तो मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा यह क्या बोल रहा है? वह बोला, यह तो इसके चेहरे को देखकर ही पता चलेगा। और उसने उस नौकरानी का घूंघट उठा दिया। उसे देखकर मैं और मेरा बेटा हैरान था। यह तो वही लड़की थी जिसका रिश्ता मैंने विनोद के लिए मांगा था। कोमल मेरे बेटे ने कहा, सच सच बताओ तुम किसके कहने पर यहाँ आई है? वह मेरे छोटे बेटे प्रमोद का नाम लेकर बोली कि प्रमोद ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने मुझे बताया कि मेरा बड़ा भाई मेरी माँ को बीमार कर उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम करना चाहता है। अच्छा तो यह तुम दोनों की मिली भगत है। वह दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा तुम दोनों बाहर जाओ, यह झगड़ना बंद करो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मेरा बड़ा बेटा बोला, माँ क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ उसने मेरे खून की जांच करवाई कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं घर आई तब तक कोमल अपना सारा सामान बांध चुकी थी और कहने लगी, आंटी मैं जा रही हूँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैंने उससे कहा, तो तुम ऐसे घूंघट में छुप कर क्यों आई थी? तभी पीछे से मेरा छोटा बेटा प्रमोद आकर बोला, मैं आपको बताता हूँ माँ, मैंने भेजा है। मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपको पता है कि विनोद भाई ने कोमल को शादी के लिए इसलिए मना करा था क्योंकि उनका कॉलेज में किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वह लड़की भाई को यह कहती थी कि तुम्हारे नाम तो कुछ भी नहीं है, कम से कम वह घर तो तुम्हारे नाम पर हो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। और भाई रोज घर से काम बहाना बनाकर उस लड़की के पास जाते थे। जब आप बीमार हुई तो भाई ने अस्पताल के कागज बताकर आपसे इस घर के पेपर साइन करवा लिए और उन्होंने मुझे भी वह पेपर दिखाकर कहा कि मैं अब इस घर का मालिक हूँ और उन्होंने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पर जब मुझे पता चला कि आपकी कमर में चोट लग आई है और आप बिस्तर में हैं और भाई उस नौकरानी के सहारे आपको खाने में गलत दवाई देकर आपको और बीमार करना चाहते हैं, तब मैंने उस नौकरानी को बदलकर कोमल को उसकी जगह भेज दिया और कोमल आपकी रोज देखभाल करती और आपकी कमर पर मालिश करती, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो। अब मुझे अपने बड़े बेटे पर बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी पति को कहकर उसे विदेश भेजने को कहा तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और उसने धोखे से जो घर के कागज़ लिए थे वह भी मेरे नाम करवा दिए। अब मैंने कोमल और प्रमोद की शादी करवा दी। वह दोनों शादी करके बहुत खुश थे। अब मेरा बड़ा बेटा भी समझ चुका था तो वह मुझसे कहने लगा,
माँ, मुझे अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। मैं विदेश जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ और अपना नाम कमाना चाहता हूँ। और वह विदेश चला गया और मैं यहाँ अपने छोटे बेटे और बहू को पाकर खुशी खुशी रहने लगी।